हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और पिछले कुछ वीडियोस में मतलब लास्ट के जो मेरे 2-3 वीडियोस गए हैं, उनमें मेरी कुछ ये जो आवाज़ है ना वो चेंज लग रही है। तो उसकी वजह से कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, मुझे डीएम भी आए कि आपकी आवाज़ इतनी चेंज क्यों लग रही है? क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है या क्या? तो हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे कोल्ड हो रखा है और ऐसा वाला कोल्ड हुआ है कि मतलब ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसकी वजह से मेरा टेस्ट भी चला गया और इसी के साथ में मतलब ऐसा हो रहा है कि अब फ़ीवरिश भी बॉडी लगने लगी है। तो इसी वजह से अगर मेरी आवाज़ में थोड़े-से चेंजेस लगते हैं तो थोड़ा-सा बस साथ दे दीजिएगा। और बाकी मुझे नहीं लगता कि आप साथ नहीं देने वाले। फ़िलहाल ये तो बात थी मेरी कुछ ऐसी चीज़ की जिसके साथ मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई वही नॉर्मल रूटीन से जो कि होने वाला है। लेकिन अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना जब हमें इन्विटेशन कहीं का आता है तभी हमें टेंशन हो जाती है, जब कोई हमें इनवाइट नहीं करता है तब भी टेंशन हो जाती है। फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा होता है क्योंकि कहीं जाने का मतलब होता है स्पेशली तब जब नेक्स्ट डे हमारा स्कूल है। मतलब नेक्स्ट डे हमें अपने वर्क प्लेस पे जाना है, तब थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है क्योंकि जहाँ कहीं भी जाएँ वहाँ से वापस आने में टाइम लगना ही लगना है। किसी भी पार्टी में जा रहे हैं वहाँ से वापस आते-आते 11 साढ़े 11 12 तो बज ही जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट डे की चीज़ें कई तरह से हिल जाती हैं। और उसकी दूसरी बात अगर देखी जाए तो जहाँ हमें जाना है शाम को उसके पहले भी हम अपने वर्क प्लेस से आ रहे होते हैं। फिर चाहे वो ऑफ़िस हो, स्कूल हो, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं। तो इसीलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि देखिए सुबह से गए हुए हैं स्कूल, ठीक है? वहाँ से वापस आ रहे हैं, तब उसके बाद की जो भी थोड़ा बहुत बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, वो रहता है। और फिर नेक्स्ट डे की जो प्रिपरेशन होती है वो भी। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ लगती है कि हम वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली ऐसा होता है कि चीज़ों को मैनेज करना तब प्रॉब्लम आ जाती है जब अचानक से हमें कहीं जाना होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कर देती हूँ जिनकी वज़ह से मुझे नेक्स्ट डे भी प्रॉब्लम नहीं होती है और जिस भी फंक्शन में जा रहे हैं ना वहाँ बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को पीछे भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि भाई लाइफ़ है, एन्जॉय तो करेंगे ही करेंगे ना। तो स्कूल से आने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैं निपटा करके रख देती हूँ। जैसे कि स्कूल से आने के बाद आज का दिन मैंने रेस्ट नहीं किया। मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं लेटी। बस मैंने अपना लंच किया और लंच करके मैं तुरंत ही अपने काम में लग गई क्योंकि कल है शीतलाष्टमी और नेक्स्ट डे की तैयारी मुझे करनी थी। इसीलिए प्रॉपर खाना भी आज बनाना था। इसीलिए आज कुछ अलग ही तरीके के काम थे और कुछ ज़्यादा ही काम था। अगर मैं ये नहीं करती तो शायद फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। इसीलिए आते ही सबसे पहले मैंने अपनी लॉन्ड्री लगा दी, मतलब लोड लगा दिया, अपना मशीन अब अपना काम करती रहेगी। नेक्स्ट मैं आ गई किचन में और अब कल की तैयारी करेंगी। मतलब कितना फ़नी सा भी मुझे लग रहा था कि हम जा रहे हैं पार्टी में और घर पर मैं बैठ कर के बना रही हूँ खाना। क्योंकि शीतलाष्टमी में क्या होता है, अगर आप करते हैं तो आपको पता नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनको नहीं पता है कि इसमें बासी खाना खाया जाता है, मतलब 1 दिन पहले का बना हुआ और इसमें सुबह ताज़ा कुछ नहीं बनता है। अब तो हम लोग चाय वग़ैरह बना लेते हैं, बाकी जैसे कि मम्मी लोग बताती हैं कि पहले क्या होता था ना कि वो लोग चाय भी नहीं पीते थे। पूरी तरीके से बासी खाना इसमें खाया जाता है, गैस भी नहीं जलाई जाती। इसीलिए मैं नहीं करती हूँ, अगर चाय वग़ैरह बनाना होता है ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड करते हैं। तो इसीलिए आज ये सारा खाना मतलब लगा कर के ब्रेकफ़ास्ट जो बच्चों का लंच जाना है वो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट डे। जैसे जो प्रिपरेटरी लीव मिलती है वो आज की थी, अब नेक्स्ट डे इनका एग्ज़ाम भी है। तो इसीलिए इनके लंच के लिए मैं यहाँ पे अप्पे बना के रख रही हूँ और अब पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं एक स्मूदी जो हमेशा कहीं भी मुझे जब बाहर जाना होता है ना तो मैं पी करके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद इतनी सारी चीज़ें खा लेना। और सच बताऊँ आपको तो यहाँ पे मैं कोई वेट के लिए बात नहीं कर रही हूँ कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट वो मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है और मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैं ये ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाऊँ, उसके पहले अपनी ये स्मूदी ले लूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ही खाऊँगी। और सच बताऊँ तो मैं बाहर जा कर के पूड़ी वगैरह खाती भी नहीं हूँ। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि इससे अच्छा है कि कोई राइस ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अब अपनी स्मूदी के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी होती है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मुझे कल के लिए जो खाना बनाना है उसकी भी प्रिपरेशन मैं साथ ही साथ करती रहूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ स्मूदी के लिए मैंने ले लिया है, उसकी भी छोटी-सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि इसमें मैंने डाले हैं डेट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप प्रेफ़र करते हो वो इसमें डाल सकते हैं। बट येस, इसमें ट्राई करिएगा कि आपको मखाने ज़रूर डालने हैं। मीठेपन के लिए इसमें मैंने डेट्स डाल दिया है। उसी के साथ में थोड़ी-सी चिया सीड्स और साथ में मिक्स सीड्स डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ आलू चढ़ाने के लिए, क्योंकि आलू चढ़ा देते हैं। इसी के साथ में एक रसे की सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि मटर पनीर बना कर के रख दूँगी। पूड़ियाँ फ़िलहाल मम्मी लेकर के आ रही हैं, क्योंकि मम्मी के साथ ही में जाना है। तो इसीलिए ये प्लान था कि इतनी सारी चीज़ें तो मैं वो तो कह रही थी मैं सब कुछ ले आऊँगी बट मेरा ये था नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सा मैं बना लूँगी, बाकी पूड़ियाँ वो लेकर के आ रही हैं। अच्छा, जब भी आलू बॉयल करें ना उसमें इस तरीके से हल्का ये नींबू को कट करके
एक स्लाइस इसमें नींबू की अगर डाल दें ना, तो जो कुकर ख़राब हो जाता है, वो नहीं होता है। होता है ना कि जब भी हम आलू बॉयल करते हैं, तो अजीब से उसमें ऐसा लगता है स्टेन सा लग जाता है कुकर में, बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसी के साथ में मैंने इतना काम कर लिया, मैंने सब्ज़ी भी बना ली, बट उसको शूट नहीं किया क्योंकि अब लेट होने लगा था और जब भी हम शूट करते हैं ना, तो उसमें टाइम टेकिंग होती हैं ये सारी चीज़ें और काफ़ी टाइम लगने के बाद में चीज़ें हमारा मैनेज करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए बीच में मैंने यहाँ पे शूट बंद कर दिया और अपनी स्पीड बढ़ा ली जिससे कि मेरी सारी चीज़ें बन जाएँ। तो जो भी मेरे को बनाना था कल के खाने के लिए, वो सारी चीज़ें बन गई। उनको सबको मैंने साइड में ढक के रख दिया। अभी ठंडी नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, गरम है, इसलिए अभी तो उनको मैंने बाहर रखा है। जब रात में वापस आऊँगी ना, तब उसे मैं उठा कर के फ्रिज में रख दूँगी। तो अब यहाँ पे बना लेते हैं स्मूदी, बहुत ही मज़ेदार सी। अच्छा मुझे ना इसमें चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इसमें क्या मुझे हर एक चीज़ में अच्छा लगता है। चॉकलेट फ्लेवर आ जाए तो मैं चीज़ें भले ही कंज़्यूम कर लूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही ले सकते हैं, सिर्फ़ एक बनाना डाल कर के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसके बाद ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा कॉफ़ी, उसी के साथ में कोकोआ पाउडर डाल कर के तब लेती हूँ, जो कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस इस तरीके की चीज़ें कुछ थोड़ी-थोड़ी सी अपने लिए भी कभी हमें टाइम निकाल कर के कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि चीज़ें हमें पैरेलल करनी चाहिए जब हमारे पास टाइम कम हो और काम ज़्यादा हो। तो बस वैसे ही जैसे किचन में अगर मैंने सब्ज़ी में मसाला डाल दिया और वो लहसुन प्याज़ पक रहा है, उतनी ही देर में आकर के मैंने बच्चों का जो भी ड्रेस था वो निकाल कर के रख दिया। अपने जो नेक्स्ट डे मुझे कपड़े पहनने थे मैंने वो भी निकाल कर के रख लिया और उसी के साथ में जो मेरे बैग वगैरह सेट करना था, जो भी प्रिपरेशन मैं नेक्स्ट डे की करती हूँ ना, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, वो सब मैंने कर लिया। उसी के साथ में मैंने अपना किचन भी प्रॉपर क्लीन कर लिया। मतलब क्योंकि किचन की एक ऐसी चीज़ है ना आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे किचन गंदा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सारा काम मेरा हो गया था बट जो टाइम की शॉर्टेज थी, काम ज़्यादा था इसीलिए मैंने सारी चीज़ें शूट नहीं करी और ये चीज़ आप समझ भी सकते हैं कि हमेशा काम कभी-कभी ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि उसमें शूट करना बार-बार कैमरा इधर से एंगल से फ़ोटो अपनी एक वीडियो लेना, उधर से लेना वो पॉसिबल नहीं होता इसीलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शूट नहीं करी और आज मम्मी आई थी लेने जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो बस उन्हीं के साथ में हम निकल लिए। और चलिए आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, ये देखिए। मतलब ये वो स्कूल है जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, मतलब इसको देख के हमेशा मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और ऐसा लगता है कि काश वो दिन पहले से ही फिर से वापस आ जाए। तो बस इसी तरीके से हमने की खूब सारी मस्ती और फंक्शन हो गया हमारा पूरा, घर वापस आ गए। तो इसी तरीके से जब हमारे पास काम ज़्यादा हो, समय कम हो, तो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से करने का ट्राई करके पैरेलल करने की कोशिश करिए। काम आराम से हो जाएगा, वो हमारे लिए हेक्टिक भी नहीं होगा और हमारी बॉडी भी उसे ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी हो अच्छी तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ थोड़ी-सी कंजूसी कम कर दीजिए कमेंट करने में भी।